It was India's biggest movement. Mr. Narendra Modi enthralled audiences at New York's iconic Madison Square Garden, an extravaganza never seen by India. Prime Minister Modi's much-awaited speech at Madison Square Garden was aimed at as much at the domestic audience as the nearly 20,000 Indian Americans. Modi made a strong pitch to underline India's changing place in the restructured world order. The Prime Minister announced a slew of measures for the non-resident Indian community, crediting it with India's stupendous growth story. A lifetime visa for persons of Indian origin was the biggest offer by the Prime Minister. In the same vein, the PM also called on NRIs to join India's path to progress. Modi took note of the 3Ds, which can prove to be India's biggest assets, listing them as democracy, demographic, dividends and demand. Modi also announced a housing mission which will enable each Indian to get a house by 2022. मैंने कानून जितने पुराने हैं, बेकार है, सबको खत्म करने का शुरू किया। एक एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाई है, उनको कहा है निकालो। अगर हर दिन एक कानून मैं खत्म कर सकता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होगा। इन दिनों मैंने एक अभियान चलाया है, सफाई का अभियान। लोगों को लगेगा कि यार प्रधानमंत्री को तो कितने बड़े बड़े काम करने चाहिए। ये काम ये कोई प्रधानमंत्री को करने वाले काम है? भाइयों, मैं नहीं जानता हूं करने वाले हैं या नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है मैं टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। हमने निर्णय किया है पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। मेरे साथियों, मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि कुछ ही महीनों में हम पीआईओ तथा ओसीआई स्कीम्स को मिलाकर के एक बना देंगे। एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, दूसरी ताकत है डेमोग्राफिक डिविडेंड और तीसरी बात डिमांड। भले ही मैं हजारों मील दूर रहता हूं आपसे, लेकिन आपके दर्द को भी भली भांति जानता हूं। हमारी ये कोशिश है कि हम विकास को एक जन आंदोलन बनाएं। आज भारत में 65% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप से नीचे है। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है। हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर। 7 रुपये में 1 किलोमीटर। ये हमारी टैलेंट नहीं है तो क्या है? आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, अगर आपको लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए तो भारत से बड़ी कोई अवसर की जगह नहीं हो सकती भाइयों। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, सारा विश्व इस बात में कन्विंस है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। हिंदुस्तान में आपने मुझे जो दायित्व दिया है, देशवासियों ने जो दायित्व दिया है, हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण आपको नीचा देखने की नौबत आए।